Hello students, myself is Deepak Gunadia and welcome my DK classes. So last lecture में मैं आपका सुपर प्रॉफिट क्लोज करवा चुकी हूँ, सुपर प्रॉफिट मेथड के न्यूमेरिकल्स क्लोज करवा चुकी हूँ। आज का टॉपिक है हमारा, आज का मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। आज मैं आपको कैपिटलाइजेशन मेथड के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, कुछ न्यूमेरिकल्स आज करवाऊंगी और कुछ आपको मैं कल करवाऊंगी। इट मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी एंड देन आपका ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज। इस चैप्टर में इन न्यूमेरिकल्स ही आपके ये जो न्यूमेरिकल्स है वही सफिशिएंट है पढ़ने के लिए, आपको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर में है उसमें जो इस लेक्चर में आपका बचा है कुछ जैसे वर्किंग कैपिटल रिजर्व, वैल्यूएशन बनाना, तो वो सारी जो आइटम्स है वो सारे आपके अभी आने वाले चैप्टर्स में आएंगे, इट मीन्स एडमिशन में आएंगे। तो आपको जितना पढ़ना है इस चैप्टर में मैंने उतना ही पढ़ाया है। ओके, आपको सिर्फ ये मैथड्स पढ़ने की जरूरत है, आपको उनके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की जरूरत है, तो मैंने बस आपको उतना ही इस चैप्टर में करवाया है या करवाऊंगी। ओके, तो आपका सुपर प्रॉफिट क्लोज कर दिया था, उसके रिगार्डिंग मैंने न्यूमेरिकल्स क्लोज करवा दिए थे, उससे रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल्स क्लोज करवा दिए थे। आज है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन का मेथड है आपका क्वेश्चन नंबर 14 मैंने लिया है, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 में आज करवाऊंगे। नेक्स्ट लेक्चर में एक लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी और सॉल्व करवाऊंगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और डोंट फॉरगेट अबाउट द बेल आइकन। सो स्टार्ट करते हैं हम आपका एक क्वेश्चन जो लिया है आज, क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा गया है और आपको किस तरीके से सॉल्व करना है आपका क्वेश्चन। ओके, सो मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज ₹48,000। जो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है फर्म का वो कितना दे रखा है, आपको खुद कैलकुलेट करके दे रखा है 48,000 का, जहां पर आपके टोटल एसेट्स कितने हैं ₹1 लाख, अब वहां उनकी लायबिलिटीज कितनी है ₹5 लाख। तो वहीं पर आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या दे रखा है सेम बिजनेस का 12%। तो हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है, वो भी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। जो कैपिटलाइजेशन मेथड है आपका, इसके दो तरीके हैं फाइंड आउट करने के। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर क्वेश्चन में आपको साफ बोला है कि इस मेथड से सॉल्व करना है तो आप उसी मेथड से सॉल्व करोगे, अदरवाइज आपको जिस मेथड से सॉल्व करना है, चाहे वो एवरेज से करो चाहे सुपर से करो, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सिर्फ ये बोला गया है कि गुडविल फाइंड आउट करनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से और आपको ये नहीं बताया गया है कि किस मेथड से सॉल्व करनी है, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो जो आपको इजी लगे। ओके, बट यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो कैपिटलाइजेशन मेथड से फाइंड आउट करनी है गुडविल, वो एवरेज प्रॉफिट मेथड ही यूज होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसलिए मैंने टॉपिक डाल दिया आंसर में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। इसमें आपको सबसे पहले निकालना होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू, आपको फाइंड आउट करना होगा पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू, जिसका फॉर्मूला है आपका एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, एनआरआर आपका क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 48,000, तो ₹48,000 आपका एवरेज प्रॉफिट है। 100 फॉर्मूले का हो गया और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा आपको 12, तो डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ आ जाएगा आपका ₹4 लाख। तो ये आ गया आपका ₹4 लाख, निकल गया आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू। सिंपली अब जहां कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल गई, आपको फाइंड आउट करनी है गुडविल। फॉर्मूला बेस्ड है ये पूरा चैप्टर जो है, फॉर्मूला बेस्ड है। आपको इजीली अगर फॉर्मूले रखने आ गए, पुट करने आ गए, देन आपका आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है आपको यहाँ पर, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको बताया था किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू एसेट्स
माइनस लायबिलिटीज। तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड के एसेट्स कितने दे रखे हैं, ₹8 लाख, तो यहां आ जाएगा ₹8 लाख, माइनस लायबिलिटीज कितनी दे रखी है, 5 लाख, तो ₹5 लाख। ओके, आपका आ गया ₹3 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड। लीजिए, यह आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। लीजिए, आपका कैपिटलाइज वैल्यू भी निकल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकल गया। फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं, तो गुडविल इक्वल टू ₹4 लाख माइनस ₹3 लाख, तो यह आ गया ₹1 लाख आंसर। लीजिए, हो गया सॉल्व, बहुत इजीली सॉल्व हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी की तरह है, बट उसमें मैं आपको करवाऊंगी दोनों मेथड से सॉल्व, एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी एंड सुपर प्रॉफिट मेथड से भी। सो मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 15। सी क्वेश्चन नंबर 15, A, B and C are partners in a firm। 3 पार्टनर्स आपके दे रखे हैं फर्म में, जिनकी कैपिटल्स दे रखी है ₹2,50,000 ए की है, ₹2 लाख बी की है, ₹1,50,000 सी की है। वहीं पर बिजनेस ने एवरेज प्रॉफिट कितना अर्न कर रखा है, 96,000 का, ₹96,000 का। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसी बिजनेस में कितना मिल रहा है आपको, 12%। तो हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है, गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो मैंने दो वर्ग में, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है आपका, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फिर सेम पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, जिसका फॉर्मूला है आपका एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है, 96,000, तो ₹96,000 इंटू 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12%। तो अगर हमने इसको सॉल्व किया तो आपका आएगा ₹8 लाख। तो ये ₹8 लाख आ गया आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू। नेक्स्ट हमें इसके बाद क्या फाइंड आउट करना पड़ता है आपका, गुडविल। तो गुडविल का क्या फॉर्मूला है आपका, गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसका फॉर्मूला है आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड में, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्वेश्चन में आपको एसेट्स भी नहीं दिए गए हैं, ना ही आपको लायबिलिटीज दी गई है। बट जब एसेट्स ना दिए होंगे, लायबिलिटीज नहीं दी होगी, तो ये जो कैपिटल होगी पार्टनर्स की, उसके बेस पे हमारा निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। इट मींस टोटल ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, जो भी आपका टोटल आएगा पार्टनर्स की कैपिटल का, वो आपका माना जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। इट मींस आपका ए का कितना है, ₹2,50,000 प्लस ₹2 लाख बी का एंड प्लस ₹1,50,000 सी का, ये रहा आपका। तो इसका अगर टोटल करें तो आपका आ जाएगा ये ₹6 लाख। बस आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया, आपका कैपिटल वैल्यू निकल गया, आपकी अब हो जाएगी गुडविल फाइंड आउट। तो गुडविल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल वैल्यूड इट मींस ₹8 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इट मींस ₹6 लाख। तो ये आ जाएगा आपका ₹2 लाख आंसर। लीजिए,
अब इसी को मैं आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से बताती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर प्रॉफिट का एक ही मेथड है, इट मींस एक ही फॉर्मूला है, वो है आपका गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट into 100 divided by normal rate of return. ओके, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है आपका सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? 96,000 का एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है। इट मींस एवरेज प्रॉफिट है आपका ₹96,000, ये क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया है, लीजिए। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है नॉर्मल प्रॉफिट। अगर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो इसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड अभी मैंने आपका निकाला था, ये रहा ₹6 लाख का आपका निकाल रखा है। तो हो गया आपका ₹6 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका 12%, तो इनटू 12%, तो ये आ जाएगा आपका, अगर सॉल्व करेंगे तो ₹72,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। लीजिए, बस एवरेज प्रॉफिट निकल गया, नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, तो आपका क्या निकल जाएगा? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 96,000 माइनस ₹72,000, तो लीजिए आपका आ जाएगा ये ₹24,000। 24,000 सुपर प्रॉफिट आ गया, तो आप गुडविल में रख दीजिए। तो गुडविल इक्वल टू ₹24,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 12 है, लीजिए आपका आ गया ₹2 लाख। आंसर देखिए, फॉर्मूला चाहे आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाल रहे हो चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाल लो, आंसर आपका एक ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको अगर बोला होगा प्रॉपर कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालो तो आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालोगे, सुपर से बोला होगा तो सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालोगे, और अगर कुछ नहीं बोला है तो जो मेथड आपको इजी लगता है आप उस मेथड से आप इसको फाइंड आउट करना। ओके, सो ये तो थे आपके क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। अगर इनसे रिगार्डिंग अगर आपको कोई दिक्कत आई होगी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, ताकि मैं उसे और अच्छे से आपको सॉल्व करवा सकूं और अच्छे से बता सकूं, उस पॉइंट को क्लियर करवा सकूं। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड with DK classes. Thanks for